हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, जिनको हम कैलकुलस भी कहते हैं। इसको हम नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बनते हैं, जो कि किडनी से शुरू होता है और किडनी से यूरेटर आता है और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल आता है। किडनी स्टोन्स क्रिस्टल्स के जुड़ने से बनते हैं, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में रहते हैं और वो या तो केमिकल्स की मात्रा जिनसे स्टोन्स बनते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए जिससे यूरिन कंसनट्रेट हो जाए और केमिकल्स की मात्रा कंपैरेटिवली बढ़ जाए, तो क्रिस्टल्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं और स्टोन बन जाते हैं। 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर तक के स्टोन्स जो किडनी में बनते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरेटर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं ज़्यादातर। 5 से 7 मिलीमीटर के जो स्टोन्स होते हैं उनका निकलना ज़रा मुश्किल होता है, और 7 मिलीमीटर से ऊपर के स्टोन्स जो होते हैं वो अगर यूरेटर में होते हैं तो उनका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसको अगर हमें किडनी में है तो हम लिथोट्रिप्सी से निकाल सकते हैं, जो हाई एनर्जी साउंड वेव्स होती हैं, और यूरेटर में है तो हम नीचे से एक ट्यूब डाल के, जिसे हम सिस्टोस्कोप कहते हैं, और उससे हम यूरेटर से स्टोन्स निकाल देते हैं। अब हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि स्टोन्स कितने तरीके के होते हैं। 80% केसेस में कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, और कैल्शियम स्टोन्स या कैल्शियम ऑक्सलेट होता है या कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ज़्यादातर केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूरिक एसिड के स्टोन्स। यूरिक एसिड के स्टोन्स यूजुअली एक्सरे पर नहीं दिखाई देते हैं, अल्ट्रासाउंड में अगर बड़े स्टोन्स हो तो दिखाई दे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन अगर बार बार रिकरेंट होते रहे तो उसके रिस्पॉन्स में बनते हैं। और चौथे नंबर पर आता है सिस्टीन स्टोन्स। ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें इस तरीके के स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब स्टोन का हम पता कैसे कर सकते हैं? एक तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। अगर उसके चारों तरफ थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं तो ज़्यादातर ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। फॉस्फेट के स्टोन्स यूजुअली जो होते हैं स्मूथ होते हैं और उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन्स एक्सरे में नहीं दिखाई देते हैं। सिस्टीन स्टोन्स जो हमारे जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैं वो ज़्यादातर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। किडनी में स्टोन्स ना बने तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, पानी अगर ज़्यादा ना पिएँ तो कम से कम भी ना पिएँ, और इसका ध्यान हमें हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उसी समय डिहाइड्रेशन होता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है और गाउट का पेन है, पैर के बड़े अंगूठे में पेन बार बार हो रहा है, तो आपको यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, नहीं तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि स्ट्रूवाइट स्टोन्स ना बने। खाने में नेचुरल कैल्शियम पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय कि कैल्शियम की टैबलेट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। स्टोन्स अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको लाइफ को ज़्यादातर केसेस में कोई खतरा नहीं होता, पर इसका पेन जो है एक बार हो जाए तो ज़िंदगी में हमेशा याद रहता है। जब ये स्टोन जो होते हैं स्लाइड करते हैं किडनी से यूरेटर में, तो उसके अंदर की लाइनिंग जो होती है यूरेटर की उसको स्क्रैच करते हैं, उससे जो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं यूरेटर की में जो पड़ी होती है उससे फिर पेन होता है। जो पेन होता है वो जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसके नीचे जो होता है पीछे की तरफ से पेन जो है आगे की तरफ आ सकता है, और ग्रॉइन में जा सकता है, टेस्टिस में जा सकता है पेन। तो जैसे जैसे नीचे खिसकता जाता है तो हमारा पेन का साइट भी डिफरेंट होती चली जाती है। जब स्क्रैच करता है तो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है थोड़ा सा, पेन के साथ में उल्टियाँ भी हो सकती हैं। अगर स्टोन पूरा ब्लॉक कर दे यूरेटर को तो बैक प्रेशर से किडनी ख़राब हो सकती है और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर दोनों तरफ यूरेटर में स्टोन्स होते हैं और वो यूरेटर को ब्लॉक कर रहे होते हैं तो एकदम आपका किडनी शट डाउन हो सकती है। इस वीडियो में आज हमने स्टोन्स के बारे में एक पूरा ओवरव्यू ले लिया, और कितने तरीके के होते हैं किडनी स्टोन्स, और क्या क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, और क्या क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। अब अगले वीडियो में हम इंडिविजुअल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।